हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और अस्थि युद्ध। महाराज, अपनी शक्ति से अस्थि युद्ध हमारे सारी अस्थियां गायब कर ले गया है। और अरे महाराज, बचिए, वह भेड़िया इसी ओर आ रहा है। बांकेलाल, रोको इस भेड़िए को। अस्थि युद्ध ने तो हम भेड़ियों की समस्या ही हल कर दी। अब शिकार की हड्डी भी गले में अटकने का भय नहीं रहेगा। बस खाए जाओ खाए जाओ। अस्थि नगर के राजा अर्थी युद्ध की मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्र भीम युद्ध और अस्थि युद्ध में राज्य के सिंहासन को लेकर ठन गई। भैया, आपका अनुज होने के नाते मैं अस्थि नगर का राजा नहीं बन सकता। यो कारण मेरे राजा न बनने के लिए अपर्याप्त है। हम दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। राज सिंहासन पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी अधिकार हो गया है। तैकी मैं झूठ बोलिया, तैकी मैं कुकर बोलिया, कुकर कुकर तो लिया, कतई नहीं। किंतु यह नियम है, अस्थि युद्ध की बड़ा भाई ही हमेशा पिता की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन ग्रहण करता है। भैया, राजा मुझे बनने दो। मैं अपनी जादूगरी विद्या से बड़े बड़े देशों को अपना गुलाम बना लूंगा। फिर तुम्हें भी उनमें से किसी देश का राजा बना दूंगा। के सोचे बड़े भाई? तुम्हें राजा बना दिया तो अपनी जादूगरी विद्याओं के बल पर तुम अनाचार फैला दोगे राज्य में। यह हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं। तब फिर फैसला अब युद्ध से होगा। दोनों की गदाएं आपस में टकरा गईं। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। तड़ाक! युद्ध में पलड़ा भारी रहा भीम युद्ध का। आई तड़ाक! और पूरी रात्रि चले उस युद्ध का अंततः निर्णय हो गया। तुम परास्त हो गए अस्थि युद्ध, किंतु अगर तुम अपनी हट छोड़ दो तो हम तुम्हें अभी भी समाधान दे सकते हैं। भीम युद्ध, अस्थि युद्ध को अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो उसे छीन ले। वैसे अभी मैं जाऊं हूं भीम युद्ध, लेकिन शीघ्र ही फिर लौटूंगा और तब अपनी शक्ति के बल पर मैं अस्थि नगर का राजा बनूंगा। अस्थि युद्ध के जाने के पश्चात राज दरबार में अस्थि युद्ध चुप नहीं बैठेगा। हमें अपनी प्रजा की सुरक्षा का इंतजाम अभी से करना होगा। महामंत्री जुलाब सिंह ने शीघ्र कहा। महाराज, अस्थि नगर के चारों ओर लोहे के कटीले तारों की बाल लगवाना और नगर द्वार पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है महामंत्री जुलाब सिंह, हम यह कार्य तुम्हें सौंपते हैं। नगर के चारों ओर मजबूत बाड़ लगा दी गई। अब कोई भी आज्ञा पत्र के बिना नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इधर जादूगर अस्थि युद्ध जुट गया था एक घोर तपस्या में। वर देवता वर दे, जब तक तेरे दर्शन न होंगे मैं अपनी मूछ का एक एक बाल उखाड़ कर तुझे यज्ञ आहुति दूंगा। मूछ तो मेरी नकली है। अब देवता के सामने दर्द होने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। इधर पृथ्वी पर आने के बाद विभिन्न संकटों का सामना करते हुए बांकेलाल और विक्रम सिंह दोनों विशालगढ़ की ओर अग्रसर हैं। विशालगढ़ पहुंचने तक न जाने हमें अभी और कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष के पश्चात ही सफलता मिलती है महाराज, यानी विशालगढ़ का राज सिंहासन। बांकेलाल, वह देखो उल्लू। उल्लू तो मैं रोज ही देखता हूं महाराज, तभी तो सारी दिनचर्या मनूस गुजरती है। किंतु बांकेलाल, तुमने हमें तो कभी नहीं दिखाया उल्लू। कहीं आईना मिला तो अब की जरूर दिखाऊंगा महाराज। इसी प्रकार समय व्यतीत करते दोनों पड़े चले जा रहे थे। पहले मुझे तो देख लो मूर्खों, मेरा नाम है जादूगर अस्थि युद्ध। जादूगर अस्थि युद्ध? हाँ, और मेरे हाथ में थमी इस हड्डी को कहवे हैं कंकाल केतु। यो जिससे छू जावे ना, उसके जिस्म का कंकाल बाहर कर देवे। ताकि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ताकि मैं कुफर तो लिया कोई ना। भाई कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। अरे रे, मगर तुम इस कंकाल केतु को हमसे क्यों छुआ रहे हो? क्या है भाई कि मनना चाहिए तुम्हारे कंकाल। ये कंकाल केतु ना छुआऊंगा तो के छुआरा छुआऊंगा। महाराज, अगर इस जादूगर ने कंकाल केतु हमसे छुआ दिया तो गजब हो जाएगा। बांकेलाल, इस मुसीबत से बचने का एक ही हल है, भागो। आए शिकार निकल जावे है तो मेरे पैरों में कि मेहंदी लगी से मर गए। जादूगर अस्थि हमारा पीछा कर रहा है। बांकेलाल, लगता है उल्लू की छाया फिर पड़ गई है हम पर। लगता है महाराज की इस उल्लू की छाया से तो मैं 7 जन्म तक भी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। तुम ठीक कहते हो बांकेलाल, किंतु इस जादूगर से पीछा छुड़ाना बहुत आवश्यक है। इसी पर ठिठक कर रुक गए दोनों। महाराज, भेड़िया भेड़िया, उफ, मर गए। इसे भी अभी आना था। तैयार हो जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कहां शिकार कैसे किया जाता है।
सिर पर आ पहुंचा जादूगर अस्थि युद्ध भी। वाह, अब ये दोनों लकड़बग्गे मेरे कंकाल केतु से ना बच पाएंगे। बुरे फंसे बाकीलाल। और आखिर वह हो गया जिसकी दोनों ने कल्पना भी ना की थी। हा 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 हा। यह छुआ दिया जादूगर अस्थि युद्ध ने दोनों को कंकाल केतु। उफ, ये तो कोई जादूगर है। अगले ही पल दोनों जड़ से हो गए और महाराज, मैं हिल भी नहीं पा रहा और शरीर से कंकाल भी निकला चला जा रहा है मेरा। यही हाल मेरा भी है प्यारे बाकेलाल, उड़की होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के कंकाल ले जाऊंगा। तैकी मैं झूठ बोले या कोई ना, तैकी मैं कुफर बो तोले या कोई ना। ओ भाई कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। आऊं 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 आऊं। बाकेलाल और विक्रम सिंह के देखते ही देखते जादूगर अस्थि युद्ध दोनों के कंकालों सहित वहां से 9-11 हो गया। अस्थि युद्ध के जाते ही बाकेलाल, कंकालों की गायब हो जाने के कारण अब हमारे जिस्म फूले हुए गुब्बारों के समान है। उफ, अगर किसी ने इन गुब्बारों को भी फोड़ दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे महाराज। वाह, बिना हड्डी का शिकार यानी मांस ही मांस। बाकेलाल, हम तुम एक जंगल में फंसे और भेड़िया अपने बच्चों सहित आ जाए और महाराज भेड़िया से मैं कहूं कि मुझे छोड़कर तुम्हें खा जाए। अब शिकार की हड्डी भी बच्चों के गले में अटकने का भय नहीं, बस खाए जाओ खाए जाओ। इसी क्षण भेड़िया ने विक्रम सिंह पर छलांग लगा दी। नहीं नहीं, इस बाकेलाल में तो कंकाल के अलावा कुछ था ही नहीं। इसे छेड़ना ठीक नहीं। मैं इस मोटे का ही हाथ अपने बच्चों को खाने को दूंगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही भेड़िया ने विक्रम सिंह का हाथ दबोचने के लिए अपना जबड़ा आगे बढ़ाया, ओह, ऋषि के शाप के कारण मेरे इस हाथ में सही समय पर विकार उत्पन्न हो गया। बापू को शिकार करना नहीं आता, बापू को शिकार नहीं आता। चुप करो शैतानों, और जब देखो और अब देखो मेरे दांत और दांतों की धार। भेड़िया पुनः इस बार विक्रम सिंह की टांग पर झपट पड़ा और ओह, अब मेरी इस टांग में विकार उत्पन्न हो गया। इसी के साथ विक्रम की टांग का विकार भी दूर हो गया। फिर दोनों वहां नहीं रुके और बापू को शिकार करना नहीं आता बाकेलाल, हमारे बुरे दिन जरूर आए हुए, लेकिन उतने भी बुरे नहीं कि ये भेड़िया हमारा शिकार कर लें, भागो। फिर दोनों एक नगर के निकट ही पहुंचकर रुके। रुक जाइए महाराज, अब हम खतरे से बाहर हैं। शुक्र है ईश्वर का कि उस भयानक वन से पिंड छूटा। महाराज, नगर द्वार पर तो बेहद कड़ी चौकसी है। प्रत्येक राज्य में दुश्मन घुसपैठियों की रोकथाम के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए बाकेलाल। दोनों को नगर के द्वार पर ही रोक लिया गया। ठहरो, इस राज्य में प्रवेश का अपना आज्ञा पत्र दिखाओ। यह आज्ञा पत्र परदेशियों को उन्हीं के देश में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया जाता है। आज्ञा पत्र? हमारे पास तो कोई आज्ञा पत्र नहीं। तब फिर तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। फुसफुसाहट। महाराज, रात घिर रही है, हमारा नगर में जाना बेहद आवश्यक है। तुमने सुना नहीं बाकेलाल, इस नगर के नियम के मुताबिक हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। किंतु महाराज, अगर हमने नगर में प्रवेश नहीं किया तो आज रात जरूर हम किसी जंगली जीव के पेट में प्रवेश कर जाएंगे। तब फिर क्या करें? तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि बांकीलाल और विक्रम सिंह सैनिक की बात का कोई जवाब दे पाते, नगर की ओर से उठा तीव्र शोर, बचाओ बचाओ। अरे, यह नगर से शोर कैसा उठ रहा है? अवश्य नगरवासियों पर कोई संकट आ पड़ा है। उनमें से कुछ सैनिक तुरंत उस शोर का कारण जानने के लिए आगे बढ़ गए। उधर नगरवासियों में उन दो कंकालों को देखकर भय फैल गया था। कहां से प्रवेश कर गए दोनों कंकाल नगर में? नगर के चारों ओर तो बाढ़ लगा दी गई है। हा 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 हा, हम सुरंग बनाते हैं, बाढ़ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये जरूर जादूगर अस्थि युद्ध के सेवक हैं। हम लूटेंगे तुम्हारे कंकाल। हा हा हा, मुझे कहते हैं कांकेलाल। कांकेलाल? और मुझे कहते हैं विक्रम सिंह। हा 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 हा। कांकेलाल ने जड़ दी एक नागरिक पर गदा। मरा रे, बचाओ। तू मरा नहीं रे, बस तेरा कंकाल अब तेरे जिस्म में नहीं रहेगा। विक्रम सिंह ने भी एक पर वार कर दिया। विक्रम सिंह के हाथों न कोई बचा था, न बचा है, न बचेगा। दोनों नागरिकों के जिस्मों से उनके कंकाल बाहर निकल गए। स्वामी बचाओ, मेरा कंकाल गया, अब मेरा क्या होगा? बोलो जादूगर अस्थि युद्ध की जय। उन दोनों कंकालों की ओर बढ़ते सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे, ये दोनों कंकाल तो इन परदेशियों के मालूम पड़ते हैं जो नगर द्वार से भीतर आना चाहते थे। इसका मतलब है कि वे सचमुच जादूगर अस्थि युद्ध के आदमी हैं और खुद भीतर प्रवेश ना पा सके तो अपने कंकालों को भीतर प्रवेश करा दिया। मारो इन शैतानों को, समाप्त कर दो। ओह सैनिक, जादूगर अस्थि युद्ध ने कहा था कि हमें यहाँ व्यर्थ का हंगामा नहीं करना है और अपना आज का कार्य संपन्न होते ही वहां से फरार हो जाना है। और हमारा आज का कार्य समाप्त हो चुका है।
दोनों बाढ़ के नीचे खोदी गई सुरंग की ओर भाग पड़े। चलो भाग कांकेलाल भागो। फिर इससे पूर्व के सैनिक उन तक पहुंच पाते कांकेलाल और किक्रम सिंह सुरंग के रास्ते 9 तो 11 हो गए। सैनिक सुरंग के निकट आकर रुक गए। इन दोनों का पीछा करके अब कोई लाभ नहीं होगा, हमें तुरंत नगर द्वार पर पहुंचना चाहिए और हम इस सुरंग का मुंह बंद करने के लिए यहीं रुक जाते हैं। उधर बांकेलाल और विक्रम सिंह नगर में प्रवेश का तरीका खोज चुके थे। महाराज, हम तो भूल ही गए थे कि अब हमारे जिस्मों में कंकाल नहीं है और हम भी सांप की तरह रेंगकर इन तारों के नीचे से निकल सकते हैं। वाह, ये बात हमारे मस्तिष्क में भी मैं देर से आई पर दुरुस्त आई। दोनों नगर में प्रवेश कर गए। कम से कम अब जंगली भेड़ियों का भय तो नहीं रहेगा। हाँ, किंतु उन सैनिकों का क्या करोगे जो हमें देख चुके हैं? ये तो वही परदेसी हैं, ये नगर में प्रवेश कैसे कर गए? पकड़ो इन्हें। बांकेलाल, घबराने की जरूरत नहीं, हमने नगर में प्रवेश का नियम भंग किया है। हमें इस अपराध का छोटा मोटा दंड मिल सकता है, किंतु हम नगर में आज की रात सुरक्षित तो रह सकेंगे। खबरदार, कोई भी गलत हरकत या फरार होने की चेष्टा मत करना। इसी पल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेकिन बांकेलाल ठहरा। बांकेलाल, इस मुच्छर के चक्कर में रहा तो जरूर मारा जाऊंगा। भाग ले बेटे बांकेलाल। बांकेलाल, रुक जाओ। क्षण भर में ही बांकेलाल सर्प की मानंद तने से लटका वृक्ष पर चढ़ता चला गया और फिर जैसे ही दूसरी ओर कूदकर भागा। बांकेलाल भाग रहा है, पकड़ो उसे। बांकेलाल को पकड़ना हंसी खेल नहीं। राज उद्यान की कटीली झाड़ियों को पार करता बांकेलाल दौड़ा चला गया। रुकने का अर्थ होगा खुद को सैनिकों के हाथों बंदी बना लेना। फिर लाख खोजने पर भी बांकेलाल उन सैनिकों को ना मिला। उधर राज दरबार में राजा भीमयुद्ध चिंतामग्न था। क्या अस्थि युद्ध के 2 कंकाल सैनिक हमारे 2 नागरिकों के कंकाल लूट कर ले गए? इसका मतलब अस्थि युद्ध शक्ति प्राप्त कर लौट आया है और आते ही उसने अपनी हरकतें भी आरंभ कर दी हैं। प्रातः ही मुझे राजगुरु से भेंट करनी होगी। इसी के साथ भीमयुद्ध ने दरबार बर्खास्त कर दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल की कॉमिक्स बांकेलाल और अस्थि युद्ध के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।